Electrical conductivity of semiconductors. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर सिंपल है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा पीछे आपने कंडक्टिविटी पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में. टोटल करंट थ्रू अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू करंट्स. इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ होल्स. क्योंकि दोनों ही यहाँ चार्ज कैरी कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कर रहे हैं और होल्स भी चार्ज कैरी कर रहे हैं, तो टोटल करंट इन दोनों करंट्स के सम के इक्वल है. समझ रही इतनी बात. अब करंट की हम पहले ही पढ़ चुके हैं, करंट कितनी होती है, एन ई ए वी डी. अब अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख रहे हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. करेक्ट. और नंबर ऑफ और होल्स के लिए क्या होगा, एन, और एक होल का चार्ज भी कितना ही है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तो जगह है वो, और ये वीडी. लेकिन इसको अगर हम कर रहे हैं होल्स के लिए तो यह नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स लेना होगा, यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स लेना होगा. समझ रहे इतनी बात. अब हेलो सर. अब इसके पीछे हमने पढ़ा था मोबिलिटी. याद कीजिए मोबिलिटी. मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, कोरोना नहीं, कोरोना के तो बाद की बात है सारी है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई. म्यू क्या चीज है, म्यू है मोबिलिटी. तो अब फिर से देखिए, आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, एन ई ए. अब वी डी को आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया किससे, म्यू, म्यू इंटू ई से. लेकिन मोबिलिटी किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस एन किसके, एच, ई ए वी डी को क्या लिखा बताओ, मोबिलिटी ऑफ होल्स इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है क्योंकि जिस कंडक्टर पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, कंडक्टर पर आपने क्या लगाई, बैटरी लगा दी, तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन है, होल्स है. दोनों एक ही जैसे. तो फिर अब क्या होगा बोलो जरा, देखना जरा ध्यान से, सब कुछ कॉमन है. जरा क्या देखें, ई ए और ये कैपिटल ई तो कॉमन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां क्या बचा, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इनटू मोबिलिटी ऑफ होल्स. करेक्ट. किसी भी कंडक्टर के लिए E इज इक्वल्स टू कितना होता है, किसी भी कंडक्टर के लिए E इज इक्वल्स टू होता है आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ. पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ. ध्यान दो, देखो ये आपका कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, वी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल है. याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या था, डीवी बाय डी एक्स, या डीवी बाय क्या था, डीवी बाय डी आर. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज ग्रेडियंट माइनस नेगेटिव ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट, तो डीवी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर. समझे. तो हमने E को सब्स्टिट्यूट करना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अक्रॉस, V, और dx का मतलब लेंथ हो गई कितनी, L हो गई. अब यहाँ आपने E को सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया, V बाय L. ये वाला जो V है इट इज द वेलोसिटी, ये V कौन सी वाली है, ये वेलोसिटी वाला V है, दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी वाला V है ये वाला पूरा, और ये वाला V कौन सा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया. अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एन ई म्यू ई प्लस
NH म्यू एच। ओके, अब देखना जरा ध्यान से, I इज इक्वल्स टू क्या बना देखो जरा, I और मैं V को अपॉन में ले लूं यहां पर, I अपॉन वी, आई अपॉन वी इज इक्वल्स टू क्या बचा, ई ए बाय एल, ठीक है, और ये एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, राइट। अब देखना जरा, वी अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो आई अपॉन वी क्या है ये, 1/रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ई ए एल एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ओके, अब देखना जरा ध्यान से, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए, याद है नहीं, तो उसका उल्टा कर लो, रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए था, तो ये ए अपॉन रो एल इज इक्वल टू क्या बनेगा, ई ए बाय एल, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स। एल से एल कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, आपके पास बचता है 1/रो, 1/रो इज इक्वल टू ई इंटू number density of electrons, mobility of electrons plus number density of holes into mobility of holes। जरा ध्यान से देखना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रो रेजिस्टिविटी है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ये आपकी आ गई क्या चीज, कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, क्या आ गई है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, अब इसके तीन केस बना लेंगे हम, एक प्योर सेमीकंडक्टर के लिए, एक एन टाइप के लिए और एक पी टाइप के लिए। ध्यान से देखना, फॉर प्योर सेमीकंडक्टर या फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फॉर प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन ई इज इक्वल टू एन एच, जितने नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतनी नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स है। मैंने इसको लिख दिया एन आई इंट्रिंसिक के लिए, क्या लिख दिया, एन आई। तो अब आपके पास क्या बचा, सिग्मा आई लिखूंगा इसको भी, सिग्मा किसकी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या बना, बोलिए, एन ई की जगह भी एन आई रखा इंटू म्यू ई रखा, प्लस एन एच की जगह भी एन आई रखा इंटू म्यू एच रख दिया, और ये कॉमन निकल कर आ गया, तो सिग्मा आई इंट्रिंसिक के लिए इज इक्वल टू बन जाएगा आपका एन आई इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच। ये जो मोबिलिटी है ये सबके लिए डिफरेंट होती है, मोबिलिटी सबके लिए डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ और होती है और होल्स के लिए कुछ और होती है। तो ये आपका एक बन गया, किसके लिए बन गया, ये बन गया आपके लिए क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप आते हैं, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एन ई इज मच लार्जर देन एन एच। तो अब इसी फॉर्मूले के अंदर आप क्या कर दो, इस वाले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में आप NH छोड़ दीजिए, यहां से क्या कर दें, NH यहां से छोड़ दीजिए, क्योंकि NH की वैल्यू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स तो बहुत कम है Ne के रिस्पेक्ट में। तो फिर अब आपकी क्या बन जाएगी, अब आपका सिंपल से बन जाएगा सिग्मा एन, एन टाइप सिग्मा, सिग्मा किसके लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। और देखने ध्यान से, ये तो सारा खत्म हो गया यहां से, एन एच इंटू म्यू खत्म हो गया, क्या बचा, ई एन ई इंटू म्यू ई, हाँ क्या, अच्छा ई यहाँ रह गया, हाँ ई एन, मैं इसको एन को क्या लिख दूं, हाँ एन ई ही लिखा जाएगा बस, ये एन ई इंटू म्यू ई। ये किसके लिए निकल कर आ गई आपके लिए बात, ये निकल कर आ गई आपकी किसके लिए, इंट्रिंसिक एन टाइप के लिए। और फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहां आपका एन ई इज मच लेस देन एन एच, एन ई मच लेस देन एन एच।
तो फिर इसी फॉर्मूले में इस बार इसमें क्या करो, एन यहां से हटा दो, तो क्या बचा, ई एन एच म्यू एच, क्या रह गया आपका, बोलिए, सिग्मा पी टाइप। सिग्मा पी टाइप इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई एन एच म्यू एच। ये आपका निकल कर आया, किसके लिए निकल कर आया, ये आपका निकल कर आ गया जी, किसके लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। क्लियर है बात। और आता है, उसको भी हम यही डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर is preferred over p टाइप। मतलब कहीं पर अगर हमें सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो हम कोशिश करेंगे एन टाइप से काम चले। पी टाइप तो हम तब यूज करेंगे जब पी टाइप यूज करना कंपलसरी हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा, एन टाइप से हमारा काम ही नहीं चल रहा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों प्रीफर किया जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर से, उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है, at same temperature and same extent of doping। सेम टेम्परेचर और सेम डोपिंग के लिए जो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये ज्यादा होती है मोबिलिटी ऑफ होल्स के कंपैरिजन में। तो जब हम यहां रखेंगे, इसमें आप देखिए ये एन टाइप के लिए, पी टाइप के लिए सेम सेम हमने डोपिंग कर दी, यानी जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स डाले एन टाइप में उतने ही होल्स डाल दिए पी टाइप में, तो भी म्यू म्यू ई ग्रेटर है किससे, म्यू एच से। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी, एन टाइप की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है किससे, पी टाइप से। मतलब सेम अमाउंट ऑफ डोपिंग आपने करी तब भी जो कंडक्टिविटी है फॉर एन टाइप इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी फॉर पी टाइप। हेंस एन टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रीफर्ड ओवर पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है। एक छोटा सा रिलेशन यहां से और निकल कर आता है, जैसे कि आपका वो केमिस्ट्री में होता है, कौन सा, पीएच वैल्यू में। किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर, किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट बना हुआ होता है। कितना बना हुआ होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का स्क्वायर इन इन प्योर सेमीकंडक्टर। तो इस छोटे से फॉर्मूले पर भी आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन प्योर सेमीकंडक्टर, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब इन, समझ आ रही बात। जैसे आपने उसमें पढ़ा था पीएच वैल्यू में, हाइड्रोक्सी लाइन बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन अपने आप कम हो जाते हैं। याद है किसी को, नहीं, 14 तो तभी तो आता है जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10⁻14 बना रहता है। नहीं पता, नहीं याद, हाँ कोई बात नहीं। क्लियर होगी इतनी बात। ये आपका हो गया कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स।